हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.3 के जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन को आज कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी जबरदस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो चैप्टर है 6.3 वो त्रिभुज की समरूपता पे आधारित ये चैप्टर है। और हम लोग जाने थे कि त्रिभुज जो समरूप होता है वो दो त्रिभुज चार तरीके से समरूप होता है। सबसे पहला एंगल 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 समरूपता, यानी यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के यदि बराबर हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। दूसरा कंडीशन होता है पर बच्चों भुजा भुजा भुजा। कहने का मतलब है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के सभी भुजाओं के, है ना, संगत भुजाओं के समानुपातिक हो तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है वो क्या होगा, समरूप होगा। और तीसरा जो कंडीशन था पर बच्चों साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड कहने का मतलब है किसी त्रिभुज की दो भुजा का अनुपात और उसके बीच का कोण, दोनों त्रिभुज के बीच का कोण यदि बराबर हो तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। और चौथा जो है वो दो कोण नहीं, है ना, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो तो उस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो आइए आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन को 12 से शुरू करेंगे और पूरा का पूरा क्वेश्चन को आज कवर करेंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो फिगर के साथ है, आकृति दे रखा है। क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं एबी बीसी और माध्यिका एडी। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी त्रिभुज की भुजा एबी एबी बीसी और माध्यिका एडी जो है वो दूसरे त्रिभुज के पीक्यूआर के संगत भुजा पीक्यू क्यूआर तथा माध्यिका पीएम के क्या है ना, माध्यिका पीएम के क्या है, समानुपाती है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पीक्यूआर के। चलिए तो जो जो दिया हुआ है पर बच्चों उसको हम लोग लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, दिया है त्रिभुज एबीसी, है ना, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, है ना, क्या दिया हुआ है, उसकी किस किस भुजा का अनुपात बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा AB और बटा PQ, है ना, AB बटा PQ और बराबर है किसके, BC बटा PR के, है ना, BC बटा QR के बराबर है। और एक और आपका है इसकी माध्यिका AD बटा PM है। क्या है, माध्यिका AD बटा PM, AD बटा क्या है, PM है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो प्यारे बच्चों सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिख देते हैं यहां पे, सिद्ध करे त्रिभुज ABC क्या होगा, समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज को समरूप करने का अभी मैंने बताया चार स्थिति है, चार कंडीशन है। चारों कंडीशन में कोई एक कंडीशन को हम लोग फॉलो करके इस त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप कर सकते हैं। आइए तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले उपपत्ति या प्रमाण लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उपपत्ति या प्रमाण। तो प्यारे बच्चों जो दिया हुआ है उसी से हम लोग चलेंगे। क्या दिया हुआ है कि AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर है किसके, BC बटा QR के, है ना। देख सकते हैं AB और PQ और BC बटा QR बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है कि AB बटा PQ, AB बटा PQ और BC और QR जो है प्यारे बच्चों माध्यिका है। ध्यान दीजिएगा BC और QR, BC पे AD माध्यिका डाला गया है और QR पे PM माध्यिका डाला गया है। तो याद रखिएगा जब भी किसी त्रिभुज में हम किसी भी भुजा पे जब
माध्यिका खींचते हैं तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाता है, बीडी डीसी बराबर हो जाएगा और क्यूएम और एमआर बराबर हो जाएगा। यहाँ पे हम बीसी को क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस डीसी लिख सकते हैं। बीसी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बीडी और डीसी लिख सकते हैं। और नीचे में क्या लिख सकते हैं कि पीक्यू को, सॉरी पीक्यू, हाँ क्यूआर को क्या लिख सकते हैं, क्यूआर को लिख सकते हैं क्यूएम और प्लस का क्या लिख सकते हैं, एमआर लिख सकते हैं। एक लाइन और ध्यान दीजिएगा पर बच्चों, क्या हो जाएगा यहां से ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर, अब यहाँ पे बीडी और डीसी जब आपस में बराबर है तो डीसी के पास भी यदि बीडी लिखेंगे, डीसी के पास भी यदि बीडी लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा 2BD हो जाएगा, है ना। और उसी तरह से क्यूएम एमआर के जगह पे वापस से, क्योंकि एमआर और क्यूएम बराबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। क्यूएम लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 2QM। यहां से आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि चूंकि बीडी बराबर होगा डीसी के और क्यूएम बराबर होगा किसके, एमआर के। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि 2 से 2 यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। तो आपका क्या हो गया पर बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा बीडी बटा क्यूएम। अब जब ए बी बटा पी क्यू बराबर बीडी बटा क्यूएम हो गया तो ये आपका समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। ये समीकरण आपका क्या हो गया, 2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पे चलेंगे, हमको प्रूफ करना है कि त्रिभुज एबीसी, है ना, एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर करना है, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे किसमें, ये दोनों त्रिभुज में, एबीडी और पीक्यूएम में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज किसमें, पी क्यू एम में। आप देख सकते ए बी बटा पी क्यू बराबर है बीडी बटा क्यू एम के, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो गया किसके, बीडी बटा क्यू एम के, ठीक है। और ए बी बटा पी क्यू ऑलरेडी बराबर था किसके, एडी बटा पीएम के, तो यहां पे हम लिख सकते हैं एडी बटा पीएम भी लिख सकते हैं। और यहां पे लिख सकते हैं समीकरण किसका प्रयोग किए, 1 तथा 2 से। अब ये दोनों समीकरण का जब प्रयोग करेंगे तो इस त्रिभुज की तीनों भुजा संगत भुजा समानुपातिक आ गया, तो संगत भुजा सब समानुपातिक हो गया, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू एम के। ये दोनों त्रिभुज प्यारे बच्चों, छोटा त्रिभुज एबीडी और पीक्यूएम दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल क्यू के। अब जब एंगल बी और क्यू बराबर हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जिस त्रिभुज को यहाँ पे लिख सकते हैं संगत कोण है, संगत कोण है, क्योंकि त्रिभुज जब समरूप हो गया तो संगत कोण बराबर हो जाता है। अब हम लोग को जो त्रिभुज प्रूफ करना है उसमें चलेंगे, इसमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, समरूप करना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, ए बी बटा पी क्यू बराबर है बीसी बटा क्यू आर के, ए बी बटा पी क्यू बराबर बीसी बटा क्यू आर। और बीच वाला भी हमने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि एंगल बी बराबर क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये दोनों आपस में कोण बराबर हो गए, इसीलिए लिखा जा सकता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कैसे, साइड एंगल साइड से। तो प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था, है ना। क्या प्रूफ करना था कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यू आर समरूप होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि दे रखा था क्वेश्चन में, क्या दे रखा था कि ए बी का अनुपात और पी क्यू का अनुपात,
और BC का अनुपात और QR का अनुपात और AD का अनुपात और PM का अनुपात बराबर है। और यहाँ साथ में साथ ये भी दे रखा था कि AD और PM माध्यिका है। तो माध्यिका से हम लोगों ने क्या किया, BD बटा QM निकाल लिया यहाँ से, है ना। तो इस तरह से पहले ये दोनों त्रिभुज को समरूप किए, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो उसके संगत कोण भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए। उसके बाद हम लोग साइड एंगल साइड यानी AB बटा PQ बड़ा त्रिभुज में दोनों जो सिद्ध करना था ABC और PQ और जो सिद्ध करना था उस त्रिभुज में चले। AB बटा PQ और BC बटा QR हमारा दे रखा था और बीच का कोण हमारा आ गया, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो प्यारे बच्चों यही इसमें प्रूफ करना था। अच्छे से इसको ध्यान से देखिए, है ना। एकदम किसी भी प्रकार का दिक्कत है प्यारे बच्चों कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करिए। और आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, ध्यान दीजिए इसको पहले। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, चलिए 13 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC पर एक बिंदु D है। ये पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। अच्छा, त्रिभुज तो बना सकते हैं ना, त्रिभुज बनाने के लिए कैटेगरीज है तो फिर काहे को टेंशन। ये देखिए, ये आपका त्रिभुज ABC है। कौन सा त्रिभुज है, ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है। इस भुजा पर एक बिंदु है आपका क्या है, D है, ठीक है। और इस प्रकार स्थित है कि एंगल ADC देखिएगा, एंगल ADC यानी कि इस भुजा को इससे इसको क्या करिए, मिला दीजिए। तो एंगल ADC के बारे में बात कर रहे हैं कि एंगल ADC बराबर होगा एंगल BAC के। ये वाला कोण और ये पूरा कोण, ये BAC और ADC, ये वाला दोनों कोण आपस में बराबर है। तो सिद्ध करना, दर्शाना है कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। CA स्क्वायर बराबर, है ना, CA स्क्वायर बराबर होगा CB इंटू CD के, यानी कि इसका स्क्वायर और CB और CD के। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे CA स्क्वायर लाना है। तो CA जो आएगा सबसे पहले तो इस त्रिभुज में है CA और एक बड़ा त्रिभुज में भी CA है ना। तो हम वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। कौन से दोनों त्रिभुज को, ये एक छोटा त्रिभुज ये और एक बड़ा त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो जो जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है यहां पे लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, है ना। क्या दिया हुआ है बच्चों, एंगल ADC बराबर है किसके, एंगल BAC के। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, ठीक है। देखिए CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD, यानी कि इस त्रिभुज को और बड़ा त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे। चलिए किसमें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में हम लोग चलते हैं, इसमें DAC में। तो ये दोनों त्रिभुज में सबसे पहले हमारा दे रखा है कि एंगल, ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है ना। यहाँ पे दे रखा है तो लिखेंगे एंगल ADC बराबर है एंगल किसके, BAC के, ठीक है। ये त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं और एक बड़े वाले त्रिभुज को समरूप कर रहे हैं, तब जाके हमारा प्रूफ होगा। क्योंकि CA स्क्वायर चाहिए
और CA स्क्वायर एक तो इस त्रिभुज में मिलेगा और एक बड़े वाले त्रिभुज में मिलेगा, इसीलिए हम लोग उसको लेकर के चल रहे हैं। तो एक कोण तो स्पष्ट है कि बराबर है ना। बाकी एक चीज और देखिएगा, एक कोण और बराबर हो सकता है। एंगल C जो है प्यारे बच्चों दोनों में वेनिस्ट है। एंगल C छोटा त्रिभुज में भी है और एंगल C ये बड़े वाले त्रिभुज ABC में भी है। इसका मतलब यहां से लिख सकते हैं कि एंगल C बराबर एंगल C, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया। ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज ये उभयनिष्ठ हो गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DAC। कैसे? एंगल एंगल उपप्रमेय से, क्योंकि एंगल एंगल का समरूपता नहीं, इसको उपप्रमेय कहेंगे। ठीक है, तो इसको एंगल एंगल उपप्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है? समानुपाती होती है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि CO को हमको दो बार लेना है। तो एक तो CA हमारा यहाँ पे है और एक तो मेरा यहाँ पे है। तो सबसे पहले इसी को लेकर के चलते हैं AC। तो AC का अनुपात यहाँ से, जब ये हम AC ले रहे हैं तो यहाँ से हमको DC लेना पड़ेगा, AC बटा DC। और एक और AC मेरा यहाँ पे है, तो इसका संगत आपका BC हो जाएगा। इसका संगत क्या हो जाएगा? BC। यानी कहने का मतलब है कि आपका BC और बटा में इधर से आपका क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। देखो त्रिभुज को संगत जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। मान लीजिए त्रिभुज ABC लिख दिए, अब AC के जगह पे यहाँ DAC के जगह पे ACD लिख दीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, है ना, भुजा को संगत लिखने में। अब यहाँ से देखिए क्रॉस जब गुना करेंगे तो AC में AC से गुना करेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, और इसको जो गुना करेंगे तो BC इंटू क्या हो गया? DC हो गया। प्यारे बच्चों देखिए प्रूफ यही करना था, AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC या CB इंटू CD एक ही चीज है। यही आपको क्या करना था? प्रमाणित करना था, प्रूफ करना था, जो कि आपका हो गया। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। बस त्रिभुज को हमको समरूप मेन करना था, त्रिभुज को समरूप कर दिए, अपना काम हो गया। चलिए, तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे बेहद ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन भी है, लेकिन हम आपको एक अच्छे शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले समझते हैं। आखिर ये क्वेश्चन नंबर 14 है क्या? कहता है एक त्रिभुज है ABC कि जिसकी भुजाएं AB और AC और उसकी माध्यिका AD एक दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः क्या है? समानुपाती है ना। तो सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें त्रिभुज बना लेते हैं। कौन त्रिभुज? दो त्रिभुज इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें दो त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज आपका ABC है। छोटा छोटा ही त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसमें हम सेट करके बनाते हैं। नहीं, ये नहीं चलेगा। चलिए, ये त्रिभुज ठीक है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? त्रिभुज का नाम है, एक त्रिभुज का नाम है ABC, एक त्रिभुज का नाम है ABC और एक त्रिभुज का नाम आपका क्या है? PQR। अब इसमें क्या क्या दिया वो पहले लिख लेते हैं, है ना। क्या दिया हुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा AB AC और माध्यिका AD PQ PR तथा माध्यिका PM के समानुपातिक है। AB किसके साथ समानुपातिक जाएगा? AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर इसका समानुपातिक चला गया। फिर AC बटा PR, AC बटा PR और एक माध्यिका इसमें है। माध्यिका क्या है? इसमें AD माध्यिका है। इसको AD यहाँ पे माध्यिका डाल दिए, यहां से आपका माध्यिका क्या है? आपका PM माध्यिका है। यानी एक और है AC बटा PM, सॉरी हाँ AD बटा PM।
AD बटा PM आपका क्या है बराबर, इसको हम समीकरण डायरेक्ट हम यहाँ पे 1 मान लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQR के, है ना। ये दिया हो तो इसको समीकरण यहाँ पे 1 नहीं मानते हैं। अब यहां से सिद्ध करते हैं, है ना। हालांकि ये बहुत ही बड़ा दूसरे तरीके से भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट बहुत ही बेहतरीन मेथड हम आपको बताते हैं। चलिए तो उपपत्ति लिखते हैं, प्रमाण लिखते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, जो कि आपका पहला समीकरण बनेगा। दिया है क्या, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR। क्या दिया हुआ है, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, और ये बराबर क्या है, AD बटा PM के, AD बटा PM के, ये आपका बराबर दिया। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। इसको समीकरण हम क्या कर लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या करना, प्रूफ करना। तो यहाँ पे एक लाइन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्या कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि AD तथा PM त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका है। PQR की क्या है, माध्यिका है। और माध्यिका का जो अनुपात होगा, हमेशा याद रखिए, है ना, ये जो माध्यिका का जो अनुपात होगा वो जिस भी भुजा पे माध्यिका डाला गया है, माध्यिका खींचा गया है, वो दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा, है ना। और लिख सकते हैं कि माध्यिका का अनुपात खींचे गए भुजा पर के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है। यानी दो त्रिभुज में माध्यिका खींचा गया है, तो उस माध्यिका का जो अनुपात होगा वो जिस भी भुजा पे माध्यिका गिरी है उसके अनुपात के बराबर होगा। इसका मतलब है कि माध्यिका क्या था, AD बटा PM जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, BC बटा QR के बराबर हो जाएगा। और इसको समीकरण हम क्या कर लेते हैं, 2 मान लेते हैं। और पहला और दूसरा से जब आप कंपेयर करिएगा, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ये दोनों समीकरण को जब आप कंपेयर करिएगा प्यारे बच्चों, तो पता चलेगा कि AD बटा PM यहाँ पे भी है और AD बटा PM यहाँ पे भी। तो क्या AD बटा PM के जगह पे यहाँ पे BC बटा QR लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, आता है AB बटा PQ बराबर हो गया किसके, AC बटा PR के, और बराबर हो गया, चूंकि AD बटा PM यहाँ पे है, ये BC बटा QR के बराबर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं BC बटा QR। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों त्रिभुज की भुजा का अनुपात हो गया, इसका मतलब है कि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। आता है यहां से लिख सकते हैं, आता है, चलेंगे यहां से किसमें, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में क्या आ गया, तो आ गया AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और बराबर में AC बटा PR। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR।
साइड 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 समरूपता से, यहां से साइड 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 समरूपता क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर बच्चों इसमें इस लाइन का योगदान है ना, इस लाइन को ध्यान में रखिएगा तो इसका जो दूसरा तरीका, दूसरा जो मेथड है उसको करने से आप बचेंगे। दूसरा जब मेथड करेंगे तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा। फिर कभी हम हो सके इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके दूसरे मेथड पे हम इसको फोकस करेंगे कि कैसे एक और तरीके से त्रिभुज क्या ये इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते। बाकी मेन आपको ध्यान में रखना है, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिका खींचा जाएगा है ना, तो वो जो माध्यिका होगा जिस भी भुजा पे जाएगा वो माध्यिका का अनुपात तो उसके भुजा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। और इसी का हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, प्रयोग किए। एक बार अच्छे से देख लीजिए, आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, बाकी अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। आइए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ना, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन क्या है पर बच्चों की 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। देखिए एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, मान लीजिए ये आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, थोड़ा बड़ा स्तंभ बना दिए है ना, ये एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और उसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक है, और इसकी छाया जमीन पे, ये आपकी बीसी छाया है, जो छाया कितनी बन रही है, 4 मीटर बन रही है। ठीक है, जबकि उसी समय है ना, सेम उसी समय एक मीनार है, एक बहुत बड़ी मीनार है। ठीक है, एक मीनार है और मान लीजिए मीनार आपका PQ है, मीनार PQ है, एक उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर बनती है। देखिए छाया की लंबाई दे रखा है, ये आपका छाया की लंबाई QR है जो कि 28 मीटर छाया की लंबाई है। तो मीनार की ऊंचाई यानी PQ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, लेकिन उतना भी भारी भास्ट क्वेश्चन नहीं है, समझ सकते हैं। ये दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन समरूप होगा कैसे। अब यहाँ पे स्तंभ ऊर्ध्वाधर तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा है ना। और दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए कम से कम एक कोण और बराबर होना चाहिए। तो फिर बच्चों इसके ऊपर ध्यान दीजिए, कहता है उसी समय छाया की, उसी समय मीनार की छाया की लंबाई। तो देखिए कहने का मतलब है कि जिस समय मीनार की छाया की लंबाई जो हो रहा होगा, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे सूर्य की उन्नयन कोण जो होगा वो दोनों का सेम होगा। ठीक है, सेम समय में छाया की लंबाई बन रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कोण होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये जो उसी समय कहने का जो मतलब है यही आपको समझना है कि छाया की लंबाई एक समय में है ना, छाया की लंबाई सेम कोण के साथ इसकी छाया की लंबाई बनेगी। ये जो यहाँ पे छाया बन रहा है और ये जो यहाँ पे इसकी छाया बन रहा है, दोनों सेम समय में बन रहा है। इसका मतलब है कि वो जो छाया जो बना वो उसका कोण जो होगा वो समान कोण यहाँ पे होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो बाकी हम लोग इसको कर सकते हैं, कैसे हल कर लेंगे यहाँ पे है ना। चाहो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, मान लेंगे माना कि AB स्तंभ है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, माना कि AB स्तंभ तथा इसका छाया क्या है, BC छाया, एवं और दूसरा उस तरफ आपका मीनार क्या है, PQ मीनार, एवं आपका QR क्या है, QR छाया की क्या है, लंबाई है। ठीक है, और बाकी जो जो दिया हुआ है उसको भी लिख सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ AB बराबर 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है ना,
BC बराबर 4 मीटर और उधर से QR बराबर है 28 मीटर और अपना PQ जो है आपको क्या करना है, निकालना है। PQ क्या करना है, निकालना है। मीनार की लंबाई, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो यहां से काम करेंगे, दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। कैसे? तो चलेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में। PQR में सबसे पहले एंगल B बराबर हो जाएगा किसके, एंगल Q के, जो कि कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। B और Q 90 डिग्री हो जाएगा। और एक आपका ये वाला कोण, जैसा कि मैंने बताया, एंगल BAC, एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल किसके, QPR के, QPR के। तो यहां से लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके, PQR के। कैसे? एंगल एंगल ऊपर में से, एंगल एंगल ऊपर में से प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज आपका क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो उसकी संगत भुजा समानुपातिक है ना, संगत भुजा उसकी क्या हो जाएगी, समानुपातिक हो जाएगी। तो कर दीजिए समानुपातिक, क्या क्या हो जाएगा, AB बटा PQ बराबर BC बटा क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। बाकी जिसका जिसका मान है उसको रख लेते हैं। AB का मान है 6 मीटर और PQ अपना निकालना है, और BC का मान है कितना, 4 मीटर, और यहाँ से 28 आपका QR है। यहाँ से 4 7 या 28, 7 बार में कटेगा। और क्रॉस जब गुना करेंगे है ना, क्रॉस जब गुना करेंगे तो PQ बराबर आ जाएगा 6 7 42, PQ बराबर हो जाएगा 42 मीटर। आपका क्या हो जाएगा, मीनार की क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन उतना ज्यादा भारी नहीं था। मेन त्रिभुज को क्या करके समरूप करके उसका मान निकालना था। चलिए, तो आई होप 15 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चलते हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट सबसे लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है ना, 6.3 का लास्ट क्वेश्चन पर बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि AD और PM त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। फिर से देखिए इसमें फिगर बनाते हैं। एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज आपका कौन सा है, PQR है। देखिएगा, ये त्रिभुज आपका ABC है और ये त्रिभुज आपका क्या है, PQR है, और इसकी माध्यिका दिया हुआ है ABC, यानी कि AD तथा PM। यहां से ये हमको माध्यिका खींच दीजिए, AD हो गया, और यहां से आपका PM ये क्या हो गया, माध्यिका हो गया। AD तथा PM त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR की माध्यिका, और दिया हुआ है कि ABC और PQR क्या समरूप है। चलिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब जब त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा तो समानुपातिक होगी ही, है ना। क्या क्या संगत हो जाएगा, लिख सकते हैं AB बटा PQ बराबर BC बटा QR और बराबर AC बटा PR। और क्या हो सकता है कि तीनों संगत कोण बराबर हो जाएगा। कैसे, एंगल A बराबर हो जाएगा किसके, एंगल P के, और एंगल B हो जाएगा एंगल Q के, और एंगल C हो जाएगा एंगल R के। ये आपका आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे का काम करेंगे। तो सिद्ध क्या करना है उसको भी लिख लेते हैं, है ना, उसको भी लिख लेते हैं। उसको क्यों छोड़ेंगे, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है कि AB बटा PQ बराबर होगा AD बटा PM, यानी माध्यिका के बारे में कह रहा है। AD बटा PM, ध्यान दीजिएगा, AB बटा PQ बराबर माध्यिका के अनुपात के बराबर, यानी AD बटा PM आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। करते हैं। सबसे पहले उपपत्ति बनाना शुरू करेंगे, उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, उपपत्ति में पहले बच्चों इसको लेकर के चलते हैं, AB बटा PQ और BC बटा QR क्या दिया हुआ है उसी को लेकर चलते हैं। समीकरण, या फिर समीकरण नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकें AB बटा
पी क्यू बराबर है BC बटा किसके, QR के। और ये आप लिख सकते हैं, यहां से क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। AB बटा PQ। अब यहां से थोड़ा ध्यान दीजिएगा पर बच्चों कि BC और QR है ना, ये जो AD जो माध्यिका खींचा गया है BC पे खींचा गया, तो याद रखिएगा जब भी माध्यिका खींचेंगे तो माध्यिका जो है वो दो भागों में बांट देती है, बराबर भागों में बांट देती है। यानी यहां से BD और DC बराबर हो जाएगा और यहां से QM और MR बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि माध्यिका का ये रूल है कि माध्यिका जिस भी भुजा पे जाके गिरेगा, है ना, माध्यिका जिस भी भुजा पे जाके खींची जाएगी उस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांट देगा। तो फिलहाल के लिए BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, BC को लिख सकते हैं BD प्लस DC। और QR को क्या लिख सकते हैं, QR को लिख सकते हैं QM प्लस MR। क्या लिख सकते हैं, फिर क्या हो जाएगा AB बटा PQ। अब यहां पे BD और DC जब बराबर है, BD और DC जब बराबर है तो हम यहां पे लिख सकते हैं BD को BD रहने दीजिए और यहां पे लिख सकते हैं DC के जगह पे BD ही लिख सकते हैं। और पुनः QM और प्लस यहां पे क्या लिख सकते हैं, MR को QM और MR को क्या लिख सकते हैं, QM प्लस MR को पुनः हम यहां पे QM लिख सकते हैं। और यहां पे लिखेंगे चूंकि BD बराबर है DC के और QM बराबर है किसके, MR के। अब यहां पे थोड़ा सा एक लाइन और ध्यान दीजिए, क्या कि AB बटा PQ। अब BD क्या है, BD 2BD और बटा में QM 2QM। तो 2 से 2 यहां पे कट गया तो बचा क्या, बच गया आपका AB बटा PQ बराबर BD बटा क्या बच गया, QM बच गया। फिर बच्चों सिद्ध क्या करना है वो थोड़ा ध्यान देखना पड़ेगा। सिद्ध करना AB बटा PQ और बराबर में AD बटा आपका क्या करना है, PM सिद्ध करना। यानी जाहिर सी बात है कि ये दोनों त्रिभुज को हमको क्या करना पड़ेगा, समरूप करना पड़ेगा। तो हो गया समरूप, कैसे, ध्यान दीजिए। जिस त्रिभुज को समरूप करना है उसी त्रिभुज में चलते हैं, किसमें, अच्छा जगह का प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिख देते हैं, हो जाएगा काम, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं या यहीं से चलते हैं, किसमें, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज किसमें, PQM में, PQM में क्या क्या आ गया। तो सबसे पहले हमारा आ गया क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे छोटा कर लेते हैं, AB बटा PQ, AB बटा PQ और बराबर हो गया BD बटा QM के। यानी कि ये भुजा और इस भुजा का अनुपात और BD इस भुजा और इस भुजा का अनुपात। और हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप था तब B और Q बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q, है ना। तो भुजा का अनुपात बराबर उसके बीच का कोण बराबर, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। और अब जब त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा समानुपाती, कौन कौन संगत, AB बटा PQ और बराबर AD बटा PM, AD बटा PM। ये आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। और फिर बच्चों देख सकते हैं यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रमाणित या प्रूफ। एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज हम लोग कहां तक क्वेश्चन को किए, क्वेश्चन नंबर 11 से, सॉरी 12 से क्वेश्चन नंबर 12 किए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 किए, फिर 14 को भी किए, फिर 15 और 16, ठीक है। तो फिर बच्चों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और आशा करते हैं कि आज का वीडियो, आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। फिर बच्चों क्लास यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए,
शेयर करिए और यदि इस चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों तो सब्सक्राइब करिए। और मिलेंगे इसके अगले क्लास में, है ना, अगले चैप्टर के साथ, कुछ अगले नए थ्योरम के साथ। तब तक खूब मन लगा के पढ़िए, खूब मस्त रहिए प्यारे बच्चों, और पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़िए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।